जिसका पूरा देश दीवाना है। मेरे मुंह से मारुति के कार की तारीफ आपको हजम नहीं हो रही होगी। थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे, ये ऐसा व्हीकल है जो आपकी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। मारुति जिप्सी। मारुति का लोगो आज तक जिप्सी से चेंज नहीं हुआ। क्या यही वजह थी कि लोग जिप्सी के पीछे दीवाने थे? जो भी खासियत जिप्सी में है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। पहले इसे मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जिसे आगे चलकर 2003 में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन एक जापानीज कंपनी है। आज के टाइम पे इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में मारुति सुजुकी का 44.2% का शेयर है। एंट्री लेवल पैसेंजर कार्स और एंट्री लेवल एसयूवी में मारुति सुजुकी नंबर 1 पर है। मारुति सुजुकी का मंथली कार सेल लगभग 1,30,000 से 1,50,000 के आसपास है, जबकि सेकंड नंबर पर जो कंपनी है उसका सेल अराउंड 50,000 के आसपास है, जो ये क्लियर करता है कि मारुति सुजुकी के आसपास भी नहीं है कोई सेल के मामले में। अगस्त मंथ की बात करें तो टॉप 10 सेलिंग कार्स में मारुति सुजुकी की 7 कार्स शामिल थीं। इन 7 कार्स में एक कार को छोड़कर बाकी सारी इंडिया के टॉप अनसेफ कार्स में गिनी जाती हैं। मारुति सुजुकी टॉप सेलिंग कार्स के साथ साथ टॉप अनसेफ कार मेकिंग कंपनी भी है। हाल ही में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने भारत एनकैप और 6 एयरबैग कंपलसरी होने की बात की। यह सुन के मारुति सुजुकी वालों के होश उड़ गए। उनके ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट था कि इसे रिकंसीडर करना चाहिए, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट इसके लिए रेडी नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि सेफ कार्स को लेके मारुति सुजुकी का क्या प्रोस्पेक्टिव है। खैर, अब ये तो आप लोगों को समझना है कि क्या जरूरी है आपके लिए। अब हम बात करते हैं मारुति के ऐसे व्हीकल के बारे में जिसमें शुरू से आखिर तक मारुति का ही लोगो देखने को मिलता है, जबकि मारुति अब कंप्लीट मारुति सुजुकी बन चुकी है। मैं बात कर रहा जिप्सी की। मारुति ने पहली बार इंडिया में इसका सेकंड जनरेशन 1985 में लॉन्च किया था। जिप्सी का फर्स्ट जनरेशन जापान में ही 1970 में लॉन्च हो चुका था, जिसे हम सुजुकी जिम्नी के नाम से जानते हैं। इसका कोड नेम SJ410 है। इंडिया में बिल्ड होने वाली जिप्सी का व्हील बेस लॉन्ग था कंपेयर टू जिम्नी, और ये सिर्फ इंडिया में ही बनती थी। जब ये इंडिया में लॉन्च हुई तब इसमें 970 सीसी F10A सुजुकी इंजन था, और इसे MG410 भी कहते थे, जिसका मतलब 4 सिलेंडर 1 लीटर इंजन, जो उस टाइम 45 bhp की पावर जनरेट करता था। स्टार्टिंग की जिप्सी सिर्फ सॉफ्ट टॉप में ही मिलती थी, लेकिन बाद में इसका हार्ड टॉप भी आने लगा। इंडियन रैली सीन में जिप्सी का काफी दबदबा था। जिप्सी ने 80 के दशक की टॉप कार्स जैसे प्रीमियर, पद्मिनी और एम्बेसडर को रिप्लेस कर दिया था, जिनका उस टाइम रैली में काफी दबदबा था। जिप्सी की रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस ने सभी को दीवाना बना रखा था। जिप्सी इंडिया की लाइटेस्ट एसयूवी थी। इसका सॉफ्ट टॉप वेरिएंट इंडियन आर्मी यूज करती है। उसका वेट अराउंड 980 kg से 1000 kg तक है, और हार्ड टॉप वेरिएंट का वेट अराउंड 1020 kg से 1050 kg तक है। और इसी लाइट वेट की वजह से जिप्सी कहीं भी किसी भी रास्ते पर आसानी से निकल जाती है। 1985 में लॉन्च होने के बाद इसे फर्स्ट टाइम 1993 में अपडेट किया गया, जिसमें इसका व्हील ट्रैक 90 mm इंक्रीज कर दिया गया, फ्रंट एंड बैक दोनों। इसीलिए इसको वाइट ट्रैक जिप्सी भी कहते थे, और इसका कोड नेम MG410W था। लेटर ऑन इसमें कई सारे अपडेट्स हुए। 1996 में इसमें स्टीम का 1.3 लीटर 8 वॉल्व का इंजन लगा, जो 60 bhp की पावर जनरेट करता था, और इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी दिया गया, और इस मॉडल का कोड नेम MG413W था। मारुति जिप्सी एक पेट्रोल पावर्ड एसयूवी है, जिसके वजह से ये इंडियन आर्मी के लिए और भी रिलायबल है, क्योंकि आपको पता ही होगा आर्मी को एक्सट्रीम टेम्परेचर वाली जगह पर जाना होता है, जहां पेट्रोल ही सबसे रिलायबल होता है कंपेयर टू डीजल, क्योंकि डीजल इंजन में 3 डिग्री सेल्सियस के नीचे प्रॉब्लम आने लगती है। और ये एडवांटेज जिप्सी को इकलौती चॉइस बना देता है आर्मी के लिए। जिप्सी बहुत ही सिंपल कार है। इसमें रेयरली कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिस्टम देखने को मिलता है। इसी वजह से इसके खराब होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। इसे चाहे किसी भी वेदर या कंडीशन में चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिप्सी के चारों पहियों में लीव सस्पेंशन सिस्टम है, जिसकी वजह से नॉर्मल रोड्स पर चलने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन एक बार उस पर 200 kg का वेट डालने पर कुछ नहीं पता चलता। जिप्सी को 1991 में आर्मी ने अपने अंडर में लिया। तब से लेकर अब तक जिप्सी अपनी सर्विस इंडियन आर्मी को दे रही है, और इसीलिए आर्मी में इसे किंग भी कहा जाता है। इंडियन आर्मी ने टाटा सफारी को 2018 में अपना ऑफिशियल व्हीकल बना लिया था, लेकिन उसके हैवी वेट की वजह से जिप्सी को फिर से रिकंसीडर करना पड़ा। टाटा सफारी को 15 महीनों तक आर्मी ने हर टेरेन में जाकर टेस्ट किया, फिर उसे अप्रूवल मिला, लेकिन उसके हैवी वेट की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, जिसके बाद उन्होंने मारुति को अप्रोच करके स्पेशली इंडियन आर्मी के लिए जिप्सी मैन्युफैक्चर करने को बोला, जबकि इसे 2019 में ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। जिप्सी सबसे चीपेस्ट 4x4 एसयूवी थी जो इंडिया में लॉन्च हुई, और 2012 में इसका प्राइस 6 लाख के आसपास था। आर्मी से रिटायर्ड जिप्सी की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। अभी भी कई सारे लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, और कई सारे लोग तो इसे बेहतरीन तरीकों से मॉडिफाई भी करवाते हैं। आपने सड़कों पर मॉडिफाइड जिप्सी तो देखी ही होगी,
मोटे मोटे टायर्स, बड़े से रिम्स जो इसके लुक को और भी ज़्यादा मस्कुलर बनाते हैं। आप सभी जिप्सी के बारे में क्या सोचते हैं या आपको जिप्सी किस हद तक पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।